जाता है कि माणा भारत का आखिरी गांव है। उस लिहाज से जोशीमठ को अगर देश का आखिरी शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जोशीमठ जो कि सांस्कृतिक महत्व रखती है, जोशीमठ जो कि बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार मानी जाती है, फिलहाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ लगातार भू धसाव हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। पर सबसे पहले मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखाती हूँ जिससे आपको आंखों पर अपने विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। जरा ये दो बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये जरा पहले मैं आपको कॉमन रास्ता दिखा रही हूँ। आप कहेंगे इसमें नया क्या? देखिए एक रास्ता है, रास्ते से आप देखें तो आपको यहाँ पर सीढ़ियां नजर आएंगी, यानी कि आपको दिखा कि यहाँ से लोगों का आना जाना जो है वो रेगुलरली होता है। तो ये पूरा रास्ता आपको बीच में दिख रहा है, आपको नीचे तक जाती हुई सीढ़ियां दिख रही हैं। अब जरा धीरे धीरे इन दोनों बिल्डिंग को हम आपको ऊंचाई की तरफ दिखाते हैं, ऊपर की तरफ दिखाते हैं। आप देखें कि ये जो गैप बिल्डिंग्स में है, ये ऊपर जाते जाते कम होता जा रहा है और ऊपर एक पॉइंट पर ये जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जाकर दूसरी बिल्डिंग पर टिल्ट हो गई है, यानी कि पूरी तरह से चिपक गई है, पूरा वजन उसका उस पर आ गया है। और ये कारण है जमीन के खिसकने का, भू धसाव का। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए इस होटल की जो अटैच हो गया है, ये इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। और पूरा हिस्सा जो है इस होटल का एक तरह से कहें तो मुख्य सड़क से अलग हो गया। एक बार मुख्य सड़क की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये मुख्य सड़क है जोशीमठ में, जैसे आप एंट्री करते हैं, और ये मुख्य सड़क जो है बीआरओ द्वारा बनाई यहाँ पर जाती है, जिनकी क्वालिटी के लिए ये जानी जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ सड़क का हाल देखिए, मोटी मोटी दरारें, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत हाई मैग्नीट्यूड पे कोई भूकंप आया हो, जिससे कि दो हिस्सों में ये सड़क जो है वो टूट गई है। और आप जहां तहां देखेंगे इसी तरीके से आपको ये जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। ये दरारों की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। सामने आप दूसरे बिल्डिंग को देखेंगे तो उसके भी आपको ये दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही होंगी। देखो लग रहा है एक हिस्सा पूरा ये अलग हो गया है, यहाँ से आप देखें अलग हिस्सा है, और इस तरीके से गहरी होती जा रही हैं दरारें कि ये दूसरा हिस्सा नजर आ रहा है। यानी कि पहले हल्की दरारें पड़ती हैं और उसके बाद दरारें जो है वो गहराती जाती हैं। ये तस्वीर आप जब जिस होटल की मैं आपको दिखा रही हूँ, आप एक बार दूर से जरा देखिए, ये दोनों होटल आपको जो है एकदम चिपके हुए एक दूसरे से ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, जबकि नीचे इनके बीच में रास्ता है। और हमेशा इनके बीच में रास्ता रहा है जो लोगों ने इस्तेमाल किया है अपने आने जाने के लिए। ये हाल केवल यही नहीं बल्कि जोशीमठ के तमाम इलाकों का है, जहां पर लोगों के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। कई लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये जो रास्ता अभी ऐसा दिख रहा है, ये हमेशा से ऐसी बिल्डिंग चिपकी हुई थी, अभी चिपकी है? अभी कुछ तो ये इतनी दरारें दिख रही हैं, ये कब से ज्यादा दिखने लग गई हैं? ये पहले तारीख से ही। तो घरों के हाल भी यही हो रहे हैं? हाँ, घरों के पीछे देख लीजिए, बहुत ज्यादा देख लीजिए, बनियों के सारे घर खड़े हैं। हाँ। तो घरों में दरारें पड़ रही हैं? घरों में घर गिरने के बिल्कुल उसमें लास्ट स्टेज में। अच्छा, आज या कल किसी भी दिन गिर सकते हैं घर। कारण क्या लग रहा है, ये कैसे इतनी दरारें अचानक से? सारा एनटीपीसी का है। ये पानी का रिसाव जो निकल रहा है पूरा एनटीपीसी का है ये। अच्छा, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ जी। उससे क्या दिक्कत हो रही है, क्या लग रहा है? पानी का रिसाव हो रहा है यहाँ नीचे। हाँ। और ब्लास्टिंग हो रही होगी रात में। रात को 2 बजे के आसपास ब्लास्टिंग हो रही होंगी, तो यहाँ रात को मतलब दरारें ज्यादा बढ़ रही है फिर। अच्छा, तो ये जो दरारें इतनी गहराती जाती हैं, ये रात के वक्त ज्यादा होती है? ज्यादा 2 बजे रात के आसपास। 2 बजे रात के आसपास। टाइम 2 बजे रात के आसपास। तो देखिए जो लोकल लोग यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर एनटीपीसी का चल रहा है, जिसको मुख्य दोषी ये तमाम लोग मानते हैं। इनका कहना है कि रात को प्रोजेक्ट के लिए ब्लास्टिंग की जाती है और यही कारण है कि ये जो दरारें एक दिन हल्की नजर आती हैं, रात की ब्लास्टिंग के बाद ये और गहरा जाती हैं। जो घर्षण होता है, जो आवाज आती है, वो लोगों को महसूस भी होती है कि कुछ टूट रहा है या कुछ फट रहा है या जमीन फट रही है। और इसी वजह से लोगों का यहाँ डर कर इनका जीना मुहाल है यहाँ पर, कि जाहिर तौर पर लोगों के घरों के बाहर घरों में दरारें पड़ गई हैं, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहा जा रहा है। तो हालात में ये आपको मेन बाजार की जरूर दिखा रही हूँ, लेकिन पूरे जोशीमठ के जहां पर रिहाइश है वहां पर भी यही हाल है। मैं जरा यहाँ से ऊपर चलते हुए भी अगर आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो आप जो इस मेन रोड की हम बात बता रहे हैं, जिन होटलों को बोला गया कि कोई कमरा है वो फिलहाल ना चढ़ाएं क्योंकि अभी जानमान की हानि यहाँ हो सकती है, उन होटलों के बाहर की भी जरा तस्वीरें देखिए। जिन दरारों की हम बात करें, ये गैप कितने ज्यादा बने हुए हैं कि ये तमाम बिल्डिंग्स जो एक साथ लगी हुई हैं बिल्कुल मुख्य सड़क से अलग नजर आती हैं। जरा यहाँ आप आए और ये बीच के गैप को यहाँ पर जरा देखें। ये एक और होटल जिसका शटर फिलहाल बंद है, इसके बीच के गैप को जब यहाँ पर आप देखते हैं तो आप ये देखिए कि ये कितनी खिसकी है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थी, ये दोनों चीजें आपको जो हिस्से दिख रहे हैं जुड़े हुए थे, यानी कि जमीन इधर को खिसकी हुई थी आगे की तरफ को, यहाँ ये इतना गैप हो गया और ये गैप यहाँ आगे की तरफ
बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि नीचे तक की जमीन आपको पटी हुई नजर आ रही है दो हिस्सों में, और यही कारण है कि लोग जो परेशान होकर, जो जाहिर तौर पर जिनका अभी हाई बिजनेस का टाइम था, क्योंकि ये टाइम ऐसा था कि न्यू ईयर्स के टाइम पे लोग बर्फबारी देखने के लिए औली आना पसंद करते हैं, जोशीमठ घूमना पसंद करते हैं, औली जाने का रास्ता यही है, बिजनेस इस वक्त पे होने थे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये यहाँ का जो होटल माउंट व्यू है, इनको 28 तारीख को ही प्रशासन ने चिट्ठी लिखकर दे दी थी कि ये खतरे के जद में आ सकता है, इसलिए इसको बंद किया जाए। और ये तस्वीरें जब आप इस होटल की देखते हैं तो उस प्रशासन की चिट्ठी का कारण भी साफ तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि इसको फिलहाल तो ये लोहे के जिसमें मैं चढ़ रही हूँ, मुझे इसी में डर लग रहा है कि ये न जाने नीचे कब धंस जाए। और यहाँ पूरा हिस्सा आपको नजर आएगा, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अलग से मुख्य सड़क से ये हिस्सा ही पूरा टूट जा रहा है। तो यही तस्वीरें आप देखें कि कितनी खतरनाक है, ये हिस्सा कब झड़ जाए इसके बारे में देखिए, यही हमारे कैमरा पर्सन को भी यही चेतावनी दी गई कि इसके ऊपर खड़े ना रहे, क्योंकि ये कब नीचे गिर जाए इसका भरोसा नहीं है। और यही कारण है कि फिलहाल तमाम लोगों को बोला गया है कि वो कमरों को ना लगाए। ये सामान जो आप देख रहे हैं यहाँ से उठा कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजर हैं वो ये बात को, उन्हें ये लगता है कि अब जिस तरीके से हालात जोशीमठ में बने हुए हैं, उसके बाद शायद ये बिल्डिंग ना रहे, इस तरीके के लोगों के मन में यहाँ पर डर है। और इसके नीचे जो तमाम रिहाइश वाले इलाके हैं वहां पर भी देखिए ये टेम्पो देखिए, जिसमें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पूरा सामान जो है वो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये इलाके जो हैं ये खतरे में हैं। लगातार एसडीआरएफ की टीम्स की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को जिन लोगों को घर छोड़ने के लिए बोला गया है उन लोगों को रिमाइंड कराया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अपनी तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जिनका हाई बिजनेस टाइम था, ये तमाम लोग भी इसकी वजह से फिलहाल सफर कर रहे हैं। जो होटल्स यहाँ पर लाइन में थे, इन सभी को फिलहाल ना ऑपरेट करने के लिए कहा गया, और यही कारण है कि सामान जो है वो यहाँ से लेकर भी जाया जा रहा है। तमाम लोगों की परेशानियां यहाँ पर लगातार बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये जो बातें हम कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सीधे तरह से देख रहे हैं कि ये जो आपको दिखा रहे, बिजनेस में तो फर्क पड़ ही रहा, लेकिन सबसे ज्यादा बात यहाँ पर यह है कि लोगों की जान पर बनी हुई है। कई गांव ऐसे हैं जिनमें घर जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई हैं, लोगों की घरों के हिस्से टूट गए हैं, दीवारें टूट गई हैं, और ये सब महज 2 से 3 दिन के अंदर हो रहा है। क्योंकि लगातार लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से ये जो जमीन फटने की बात कही जा रही है, जमीन धंसने की बात की जा रही है, ये लगातार बढ़ते जा रही है। और यही कारण है कि लोग जो है रातों को अपने घर पर सो तक नहीं पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से, जैसे कि एक सिंघार गांव में भी आज हम गए थे, वहां पर हमारे लोगों से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि प्रशासन ने कहा है कि आप स्कूल में जाकर रहिए, लेकिन स्कूल में केवल एक कमरा है, 14x14 का परिवार, 7 परिवारों को अभी ही कह दिया गया है कि वो जहां पर रहे। तो जाहिर तौर पर लोगों का कहना है कि प्रशासन की तैयारियां उस हिसाब से नहीं है। लेकिन जिस तरीके की ये दिक्कत सामने नजर आ रही है, ये जरा आप देखें कितना खतरनाक लग रहा है। जहां ये शख्स खड़े हैं, ये हिस्सा कब गिर जाए यहाँ कुछ अंदाजा लगाना फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए इन तमाम इलाकों से लोगों को खाली करने के लिए कहा है, और कहा है कि यहाँ पर लोगों की मौजूदगी ना रहे। जो तमाम आम लोग यहाँ पर हैं वो इस चीज के लिए एनटीपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट को ब्लेम कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर ब्लास्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो जमीन है उसमें कहीं ना कहीं कंपन होता है, और ये कंपन की वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से इस तरीके की दरारें उनको देखने को मिलती है। अब ये पूरी तरफ आप देखें, सड़क से लेकर ये दरार जो शुरू हुई, मैं आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाती हूँ। ये कहीं खंबे के पास से, यहाँ से देखिए तकरीबन इस जगह से ये दरार शुरू हुई है, और यहाँ से आप देखते जाएं तो ये दरार कम नहीं हो रही है, ये दरार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है, और इस तरह गहरी होती जा रही है कि यहाँ से ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ गई। ये सीमेंट की सीढ़ी के ऊपर जाती हुई दरार ने इस पूरे हिस्से को अलग कर दिया है। खंड खंड करना जिसे कहते हैं, 2 हिस्सों में पाटना जिसे कहते हैं, वो ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आती हैं। और उनमें भी सबसे अहम तस्वीर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे बड़ा जमीन खिसकने का सबूत कोई नहीं दे सकता कि ये 2 बिल्डिंग जिनके बीच का रास्ता अभी भी जस का तस बना हुआ है, नीचे इनमें गैप नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ
ये बिल्डिंग एक दूसरे पर टिल्ट हो गई है। खास तौर पर नीचे से देखने में जो लग रहा है तो ये जो मलारी इनकी जो बिल्डिंग है ये पूरी टिल्ट चुकी है ऊपर की तरफ से, और ऐसे में जो लोग यहाँ से अभी भी इस खतरे के बीच भी आने जाने का काम कर रहे हैं उन्हें भी अपनी जान को लेकर डर बना हुआ है। जाहिर तौर पर जोशीमठ इलाके की हम बात करें, ये सिस्मिक 5 जोन में आता है, यानी कि वो इलाके जो रेड जोन में रहते हैं, जिनमें कंपन, जिनमें अर्थक्वेक, जो ऐसी जो चीजें होती हैं उसके लिए ये ज्यादा प्रोन होते हैं। तो ये सिस्मिक 5 जोन में आता है, और ऐसे में जब ऐसे इलाकों में जो इतने संवेदनशील हो पर्यावरण की दृष्टि से, अपनी कॉम्पोजिशन की दृष्टि से, उनमें किसी भी तरीके की निर्माण कार्य करने के लिए एक तय मानक होना चाहिए, एक तय तरीका होना चाहिए, जिसका लोग, जो आम लोग हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एनटीपीसी का हाइड्रो प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेकर आया गया। अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पानी से बिजली बनाता है उसका एक तरीका होता है प्रोजेक्ट का बिजली बनाने का, जिसके लिए टनल्स बनाई जाती है जिनमें ब्लास्टिंग की जाती है, और जाहिर तौर पर ये टनल अंदर बनती है तो ब्लास्टिंग का असर इस तरीके से भी देखने को मिलता है। बेहद छोटी जगह अगर हम कहें जोशीमठ है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो पूरे जोशीमठ में अगर कहा जाए तो इस तरीके की दरारें, ये जगह जगह से जमीन का धंसना, जमीन का कटना, जमीन का फटना, या फिर अलग अलग जगह से चश्मे, जो कहते हैं ना कि पानी की फुहारें जमीनों पे निकल रही हैं, जो अपने साथ रेत लेकर निकल रही है, कई सवाल खड़े करती है कि क्या लापरवाही बरती गई है? क्या 2013 के केदारनाथ त्रासदी से हमने कोई लेसन नहीं लिया है? ये वही जगह है, उत्तराखंड ही ये वो जगह है जिसने 2013 में केदारनाथ त्रासदी का दंश झेला है। इस जगह ने खुद बारिश के बाद, जोशीमठ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों के घरों के हालात खराब हो जाते हैं हल्की बारिश होने के बाद, और उसके बाद इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो कि लोग कह रहे हैं कि मुख्य तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होना, उन पे सुपरविजन ना होना, डंपिंग यार्ड्स प्रॉपर्ली ना बनना, ये तमाम कारण है। बेसिकली बेहद वॉलेटाइल ये पूरा एरिया है, और ये माना जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि मैन मेड एक्टिविटीज जो यहाँ पर की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण है कि नेचर इस तरीके से अपना रेप्लिकेशन दिखा रही है, इस तरीके से जवाब दिखा रही है, क्योंकि बेहद वॉलेटाइल सिस्मिक जोन 5 का ये इलाका, रेड जोन का ये इलाका, यहाँ पर अगर इस तरीके की कोई प्रोजेक्ट्स बनते हैं और अगर वो सही तरीके से नहीं किए जाते हैं तो उसी का परिणाम जो लोग बता रहे हैं कि ये सामने है कि उन्हें अपने घर में रहने में डर लग रहा है। वो रोड पे रह रहे हैं, वो खुली सड़क पे रह रहे हैं, लेकिन अपने घर में रहने में डर लग रहा है, क्योंकि रात को कब घर की छत उनके सर पर गिर जाए, उनके परिवार वालों पर गिर जाए, उन्हें मालूम नहीं। जोशीमठ की ये तस्वीरें हृदय विदारक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। एक बार फिर इन तस्वीरों को आपको दिखाती हूं जो एग्जाम्पल है कि किस तरीके से दो बिल्डिंग, जो हम लगातार कह रहे हैं कि जमीन खिसक गई, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको इसका नजर नहीं आ सकता कि दो होटल्स जो बिल्कुल एक निश्चित दूरी में खड़े थे, बने हुए थे, इनमें बीच का गैप आज भी देख रहे हैं। नीचे तक आप देखेंगे तो पूरा गैप है। लोग इसमें से अभी भी खतरे के चलते ही सही, लेकिन लोग अभी भी इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि गैप कम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और उसके बाद ये दोनों बिल्डिंग मिल जाती है, यानी कि झुक जाती है। ये ऑरेंज, ये रेडिश ब्रिक कलर की जो बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग पर झुक जा रही है, और सीधी तौर पर खतरे की घंटी पूरे जोशीमठ पर फिलहाल बज रही है, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है सड़कों के माध्यम से, ये मुख्य सड़क के माध्यम से, ये सड़क के किनारों के माध्यम से, बिल्डिंग के माध्यमों से, लोगों के घर के माध्यम से, और लोग फिलहाल इस डर में जीने पर मजबूर है कि कल क्या हो जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार जोशीमठ से। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त सबसे बड़ी कवरेज कर
जोन 5 में ही आता है, यानी कि बेहद संवेदनशील। ऐसे में अगर एक झटका आया तो साफ तौर पर ये घर धराशायी हो जाएगा। लेकिन इस तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कपड़ा लगाकर, क्योंकि आर पार दिखाई दे रहा है, फिलहाल कपड़ा अपने लगाकर सबसे यहाँ बुरे पर दौर से गुजर व्यवस्था रही की गई है। जिससे कि यहाँ आर पार लगातार भू धसाव हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। पर सबसे पहले मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखाती हूँ जिससे आपको आंखों पर अपने विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। जरा ये दो बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये जरा पहले मैं आपको कॉमन रास्ता दिखा रही हूँ। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? देखिए एक रास्ता है, रास्ते से आप देखें तो आपको यहाँ पर सीढ़ियां नजर आएंगी, यानी कि आपको दिखा कि यहाँ से लोगों का आना जाना जो है वो रेगुलरली होता है। तो ये पूरा रास्ता आपको बीच में दिख रहा है, आपको नीचे तक जाती हुई सीढ़ियां दिख रही हैं। अब जरा धीरे धीरे इन दोनों बिल्डिंग को हम आपको ऊंचाई की तरफ दिखाते हैं, ऊपर की तरफ दिखाते हैं। आप देखें कि ये जो गैप बिल्डिंग्स में है, ये ऊपर जाते जाते कम होता जा रहा है और ऊपर एक पॉइंट पर ये जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जाकर दूसरी बिल्डिंग पर टिल्ट हो गई है, यानी कि पूरी तरह से चिपक गई है, पूरा वजन उसका उस पर आ गया है। और ये कारण है जमीन के खिसकने का, भू धसाव का। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए इस होटल की जो अटैच हो गया है, ये इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। और पूरा हिस्सा जो है इस होटल का एक तरह से कहें तो मुख्य सड़क से अलग हो गया। एक बार मुख्य सड़क की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये मुख्य सड़क है जोशीमठ में, जैसे आप एंट्री करते हैं, और ये मुख्य सड़क जो है बीआरओ द्वारा बनाई यहाँ पर जाती है, जिनकी क्वालिटी के लिए ये जानी जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ सड़क का हाल देखिए, मोटी मोटी दरारें, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत हाई मैग्नीट्यूड पे कोई भूकंप आया हो, जिससे कि दो हिस्सों में ये सड़क जो है वो टूट गई है। और आप जहां तहां देखेंगे इसी तरीके से आपको जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। ये दरारों की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। सामने आप दूसरे बिल्डिंग को देखेंगे तो उसके भी आपको ये दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही होंगी। देखो लग रहा है एक हिस्सा पूरा ये अलग हो गया है, यहाँ से आप देखें अलग हिस्सा है, और इस तरीके से गहरी होती जा रही हैं दरारें कि ये दूसरा हिस्सा नजर आ रहा है। यानी कि पहले हल्की दरारें पड़ती हैं और उसके बाद दरारें जो हैं वो गहराती जाती हैं। ये तस्वीर आप जब जिस होटल की मैं आपको दिखा रही हूँ, आप एक बार दूर से जरा देखिए, ये दोनों होटल आपको जो है एकदम चिपके हुए एक दूसरे से ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, जबकि नीचे इनके बीच में रास्ता है। और हमेशा इनके बीच में रास्ता रहा है जो लोगों ने इस्तेमाल किया है अपने आने जाने के लिए। ये हाल केवल यही नहीं बल्कि जोशीमठ के तमाम इलाकों का है, जहां पर लोगों के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। कई लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये जो रास्ता अभी ऐसा दिख रहा है, ये हमेशा से ऐसी बिल्डिंग चिपकी हुई थी, अभी चिपकी है? अभी कुछ तो ये इतनी दरारें दिख रही हैं, ये कब से ज्यादा दिखने लग गई है? ये पहले तारीख से ही। तो घरों के हाल भी यही हो रहे हैं? हाँ, घरों के पीछे देख लीजिए, वो जगह है। देख लीजिए बल्लियों के सारे घर खड़े हैं। हाँ। तो घरों घरों में दरारें पड़ रही हैं? घरों घरों में घर गिरने के बिल्कुल उसमें लास्ट स्टेज में। अच्छा, आज या कल किसी भी दिन गिर सकते हैं घर। कारण क्या लग रहा है, ये कैसे इतनी दरारें अचानक से सारा एनटीपीसी का है। ये पानी का रिसाव जो निकल रहा है पूरा एनटीपीसी का है ये। अच्छा, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ जी। उससे क्या दिक्कत हो रही है, क्या लग रहा है? पानी का रिसाव हो रहा है यहाँ नीचे, और ब्लास्टिंग हो रही होगी रात में। रात को 2 बजे के आसपास ब्लास्टिंग हो रही होंगी, तो यहाँ रात को मतलब दरारें ज्यादा बढ़ रही है फिर। अच्छा, तो ये जो दरारें इतनी गहराती जाती हैं, ये रात के वक्त ज्यादा होती है? 2 बजे रात के आसपास। 2 बजे रात के आसपास। टाइम 2 बजे रात के आसपास। तो देखिए जो लोकल लोग यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर एनटीपीसी का चल रहा है, जिसको मुख्य दोषी ये तमाम लोग मानते हैं। इनका कहना है कि रात को प्रोजेक्ट के लिए ब्लास्टिंग की जाती है और यही कारण है कि ये जो दरारें एक दिन हल्की नजर आती हैं, रात की ब्लास्टिंग के बाद ये और गहरा जाती हैं। जो घर्षण होता है, जो आवाज आती है, वो लोगों को महसूस भी होती है कि कुछ टूट रहा है या कुछ फट रहा है या जमीन फट रही है। और इसी वजह से लोगों का यहाँ डर कर इनका जीना मुहाल है यहाँ पर, कि जाहिर तौर पर लोगों के घरों के बाहर घरों में दरारें पड़ गई हैं, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहा जा रहा है। तो हालात में ये आपको मेन बाजार की जरूर दिखा रही हूँ, लेकिन पूरे जोशीमठ के जहां पर रिहाइश है वहां पर भी यही हाल है। मैं जरा यहाँ से ऊपर चलते हुए भी अगर आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो आप जो इस मेन रोड की हम बात बता रहे हैं, जिन होटलों को बोला गया कि कोई कमरा वो फिलहाल ना चढ़ाएं क्योंकि अभी जानमान की हानि यहाँ हो सकती है, उन होटलों के बाहर की भी जरा तस्वीरें देखिए। जिन दरारों की हम बात करें, ये गैप कितने ज्यादा बने हुए हैं कि ये तमाम बिल्डिंग जो एक साथ लगी हुई है बिल्कुल मुख्य सड़क से अलग नजर आती हैं। जरा यहाँ आप आए और ये बीच के गैप को यहाँ पर जरा देखें। ये एक और होटल जिसका शटर फिलहाल बंद है, इसके बीच के गैप को जब यहाँ पर आप देखते हैं तो आप ये देखिए कि ये कितनी खिसकी है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थी, ये दोनों चीजें आपको जो हिस्से दिख रहे हैं जुड़े हुए थे, यानी कि जमीन इधर को खिसकी हुई थी आगे की तरफ को, यहाँ ये इतना गैप हो गया और ये गैप यहाँ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है।
आप देख रहे हैं कि नीचे तक की जमीन आपको पटी हुई नजर आ रही है दो हिस्सों में, और यही कारण है कि लोग जो परेशान होकर, जो जाहिर तौर पर जिनका अभी हाई बिजनेस का टाइम था, क्योंकि ये टाइम ऐसा था कि न्यू ईयर्स के टाइम पे लोग बर्फबारी देखने के लिए औली आना पसंद करते हैं, जोशीमठ घूमना पसंद करते हैं, औली जाने का रास्ता यही है, बिजनेस इस वक्त पे होने थे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये यहाँ का जो होटल माउंट व्यू है, इनको 28 तारीख को ही प्रशासन ने चिट्ठी लिखकर दे दी थी कि ये खतरे के जद में आ सकता है, इसलिए इसको बंद किया जाए। और ये तस्वीरें जब आप इस होटल की देखते हैं तो उस प्रशासन की चिट्ठी का कारण भी साफ तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि इसको फिलहाल तो ये लोहे के जिसमें मैं चढ़ रही हूँ, मुझे इसी में डर लग रहा है कि ये न जाने नीचे कब धंस जाए। और यहाँ पूरा हिस्सा आपको नजर आएगा, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अलग से मुख्य सड़क से ये हिस्सा ही पूरा टूट जा रहा है। तो यही तस्वीरें आप देखें कि कितनी खतरनाक है, ये हिस्सा कब झड़ जाए इसके बारे में देखिए, यही हमारे कैमरा पर्सन को भी यही चेतावनी दी गई कि इसके ऊपर खड़े ना रहे, क्योंकि ये कब नीचे गिर जाए इसका भरोसा नहीं है। और यही कारण है कि फिलहाल तमाम लोगों को बोला गया है कि वो कमरों को ना लगाए। ये सामान जो आप देख रहे हैं यहाँ से उठा कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजर हैं वो ये बात को, उन्हें ये लगता है कि अब जिस तरीके से हालात जोशीमठ में बने हुए हैं, उसके बाद शायद ये बिल्डिंग ना रहे, इस तरीके के लोगों के मन में यहाँ पर डर है। और इसके नीचे जो तमाम रिहाइश वाले इलाके हैं वहां पर भी देखिए, ये टेम्पो देखिए जिसमें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पूरा सामान जो है वो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये इलाके जो हैं ये खतरे में हैं। लगातार एसडीआरएफ की टीम्स की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को जिन लोगों को घर छोड़ने के लिए बोला गया है उन लोगों को रिमाइंड कराया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अपनी तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जिनका हाई बिजनेस टाइम था, ये तमाम लोग भी इसकी वजह से फिलहाल सफर कर रहे हैं। जो होटल्स यहाँ पर लाइन में थे, इन सभी को फिलहाल ना ऑपरेट करने के लिए कहा गया, और यही कारण है कि सामान जो है वो यहाँ से लेकर भी जाया जा रहा है। तमाम लोगों की परेशानियां यहाँ पर लगातार बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन ये जो बातें हम कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सीधे तरह से देख रहे हैं कि ये जो आपको दिखा रहे, बिजनेस में तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बात यहाँ पर यह है कि लोगों की जान पर बनी हुई है। कई गांव ऐसे हैं जिनमें घर जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई हैं, लोगों की घरों के हिस्से टूट गए हैं, दीवारें टूट गई हैं, और ये सब महज 2 से 3 दिन के अंदर हो रहा है। क्योंकि लगातार लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से ये जो जमीन फटने की बात की जा रही है, जमीन धंसने की बात की जा रही है, ये लगातार बढ़ते जा रही है। और यही कारण है कि लोग जो है रातों को अपने घर पर सो तक नहीं पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से, जैसे कि एक सिंघार गांव में भी आज हम गए थे, वहां पर हमारे लोगों से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि प्रशासन ने कहा है कि आप स्कूल में जाकर रहिए, लेकिन स्कूल में केवल एक कमरा है, 14x14 का परिवार, 7 परिवारों को अभी ही कह दिया गया है कि वो जहां पर रहे। तो जाहिर तौर पर लोगों का कहना है कि प्रशासन की तैयारियां उस हिसाब से नहीं है। लेकिन जिस तरीके की ये दिक्कत सामने नजर आ रही है, ये जरा आप देखें कितना खतरनाक लग रहा है। जहां ये शख्स खड़े हैं, ये हिस्सा कब गिर जाए यहाँ कुछ अंदाजा लगाना फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए इन तमाम इलाकों से लोगों को खाली करने के लिए कहा है, और कहा है कि यहाँ पर लोगों की मौजूदगी ना रहे। जो तमाम आम लोग यहाँ पर हैं वो इस चीज के लिए एनटीपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट को ब्लेम कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर ब्लास्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो जमीन है उसमें कहीं ना कहीं कंपन होता है, और ये कंपन की वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से इस तरीके की दरारें उनको देखने को मिलती है। अब ये पूरी तरफ आप देखें, सड़क से लेकर ये दरार जो शुरू हुई, मैं आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाती हूँ। ये कहीं खंबे के पास से, यहाँ से देखिए तकरीबन इस जगह से ये दरार शुरू हुई है, और यहाँ से आप देखते जाएं तो ये दरार कम नहीं हो रही है, ये दरार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है, और इस तरह गहरी होती जा रही है कि यहाँ से ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ गई। ये सीमेंट की सीढ़ी के ऊपर जाती हुई दरार ने इस पूरे हिस्से को अलग कर दिया है। खंड खंड करना जिसे कहते हैं, 2 हिस्सों में पाटना जिसे कहते हैं, वो ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आती हैं। और उनमें भी सबसे अहम तस्वीर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे बड़ा जमीन खिसकने का सबूत कोई नहीं दे सकता कि ये 2 बिल्डिंग जिनके बीच का रास्ता अभी भी जस का तस बना हुआ है, नीचे इनमें गैप नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ ये बिल्डिंग एक दूसरे पर टिल्ट हो गई है। खास तौर पर नीचे से देखने में जो लग रहा है, तो ये जो
मलारी इनकी जो बिल्डिंग है ये पूरी टिल्ट चुकी है ऊपर की तरफ से। और ऐसे में जो लोग यहाँ से अभी भी इस खतरे के बीच भी आने जाने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी जान को लेकर डर बना हुआ है। जाहिर तौर पर जोशीमठ इलाके की हम बात करें, ये सिस्मिक 5 जोन में आता है, यानी कि वो इलाके जो रेड जोन में रहते हैं, जिनमें कंपन, जिनमें अर्थक्वेक, जो ऐसी जो चीजें होती हैं उसके लिए ये ज्यादा प्रोन होते हैं। तो ये सिस्मिक 5 जोन में आता है। और ऐसे में जब ऐसे इलाकों में जो इतने संवेदनशील हो पर्यावरण की दृष्टि से, अपनी कॉम्पोजिशन की दृष्टि से, उनमें किसी भी तरीके की निर्माण कार्य करने के लिए एक तय मानक होना चाहिए, एक तय तरीका होना चाहिए, जिसका लोग, जो आम लोग हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर एनटीपीसी का हाइड्रो प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेकर आया गया। अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पानी से बिजली बनाता है, उसका एक तरीका होता है प्रोजेक्ट का बिजली बनाने का, जिसके लिए टनल्स बनाई जाती है, जिनमें ब्लास्टिंग की जाती है। और जाहिर तौर पर ये टनल अंदर बनती है, तो ब्लास्टिंग का असर इस तरीके से भी देखने को मिलता है। बेहद छोटी जगह अगर हम कहें जोशीमठ है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो पूरे जोशीमठ में अगर कहा जाए तो इस तरीके की दरारें, ये जगह जगह से जमीन का धंसना, जमीन का कटना, जमीन का फटना, या फिर अलग अलग जगह से चश्मे, जो कहते हैं ना कि पानी की फुहारें जमीनों पे निकल रही हैं, जो अपने साथ रेत लेकर निकल रही है, कई सवाल खड़े करती है कि क्या लापरवाही बरती गई है? क्या 2013 के केदारनाथ त्रासदी से हमने कोई लेसन नहीं लिया है? ये वही जगह है, उत्तराखंड ही ये वो जगह है जिसने 2013 में केदारनाथ त्रासदी का दंश झेला है। इस जगह ने खुद बारिश के बाद, जोशीमठ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों के घरों के हालात खराब हो जाते हैं हल्की बारिश होने के बाद। और उसके बाद इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, जो कि लोग कह रहे हैं कि मुख्य तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होना, उन पे सुपरविजन ना होना, डंपिंग यार्ड्स प्रॉपर्ली ना बनना, ये तमाम कारण है। बेसिकली बेहद वॉलेटाइल ये पूरा एरिया है। और ये माना जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि मैन मेड एक्टिविटीज जो यहाँ पर की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं कारण है कि नेचर इस तरीके से अपना रेप्लिकेशन दिखा रही है, इस तरीके से जवाब दिखा रही है। क्योंकि बेहद वॉलेटाइल सिस्मिक जोन 5 का ये इलाका, रेड जोन का ये इलाका, यहाँ पर अगर इस तरीके की कोई प्रोजेक्ट्स बनते हैं और अगर वो सही तरीके से नहीं किए जाते हैं, तो उसी का परिणाम जो लोग बता रहे हैं कि ये सामने है कि उन्हें अपने घर में रहने में डर लग रहा है। वो रोड पे रह रहे हैं, वो खुली सड़क पे रह रहे हैं, लेकिन अपने घर में रहने में डर लग रहा है, क्योंकि रात को कब घर की छत उनके सर पर गिर जाए, उनके परिवार वालों पर गिर जाए, उन्हें मालूम नहीं। जोशीमठ की ये तस्वीरें हृदय विदारक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। एक बार फिर इन तस्वीरों को आपको दिखाती हूं, जो एग्जाम्पल है कि किस तरीके से दो बिल्डिंग, जो हम लगातार कह रहे हैं कि जमीन खिसक गई, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको इसका नजर नहीं आ सकता कि दो होटल्स जो बिल्कुल एक निश्चित दूरी में खड़े थे, बने हुए थे, इनमें बीच का गैप आज भी देख रहे हैं। नीचे तक आप देखेंगे तो पूरा गैप है। लोग इसमें से अभी भी खतरे के चलते ही सही, लेकिन लोग अभी भी इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि गैप कम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और उसके बाद ये दोनों बिल्डिंग मिल जाती है, यानी कि झुक जाती है। ये ऑरेंज, ये रेडिश ब्रिक कलर की जो बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग पर झुक जा रही है और सीधी तौर पर खतरे की घंटी पूरे जोशीमठ पर फिलहाल बज रही है, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सड़कों के माध्यम से, ये मुख्य सड़क के माध्यम से, ये सड़क के किनारों के माध्यम से, बिल्डिंग के माध्यमों से, लोगों के घर के माध्यम से, और लोग फिलहाल इस डर में जीने पर मजबूर है कि कल क्या हो जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार जोशीमठ से। विश्वास नहीं होता। कहा जाता है कि माणा भारत का आखिरी गांव है, उस लिहाज से जोशीमठ को अगर देश का आखिरी शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जोशीमठ जो कि सांस्कृतिक महत्व रखती है, जोशीमठ जो कि बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार मानी जाती है, फिलहाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ लगातार भू धसाव हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। पर सबसे पहले मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखाती हूँ जिससे आपको आंखों पर अपने विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। जरा ये दो बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये जरा पहले मैं आपको कॉमन रास्ता दिखा रही हूँ। आप कहेंगे इसमें नया क्या? देखिए, एक रास्ता है, रास्ते से आप देखें तो आपको यहाँ पर सीढ़ियां नजर आएंगी, यानी कि आपको देखा कि यहाँ से लोगों का आना जाना जो है वो रेगुलरली होता है। तो ये पूरा रास्ता आपको बीच में दिख रहा है, आपको नीचे तक जाती हुई सीढ़ियां दिख रही हैं। अब जरा धीरे धीरे इन दोनों बिल्डिंग को हम आपको ऊंचाई की तरफ दिखाते हैं, ऊपर की तरफ दिखाते हैं। आप देखें कि ये जो गैप बिल्डिंग्स में है, ये ऊपर जाते जाते कम होता जा रहा है, और ऊपर एक पॉइंट पर ये जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जाकर दूसरी बिल्डिंग पर टिल्ट हो गई है, यानी कि पूरी तरह से चिपक गई है, पूरा वजन उसका उस पर आ गया है। और ये कारण है
जमीन के खिसकने का, भू धसाव का। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए इस होटल की जो अटैच हो गया है, ये इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं और पूरा हिस्सा जो है इस होटल का एक तरह से कहें तो मुख्य सड़क से अलग हो गया। एक बार मुख्य सड़क की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये मुख्य सड़क है जोशीमठ में, जैसे आप एंट्री करते हैं और ये मुख्य सड़क जो है बीआरओ द्वारा बनाई यहाँ पर जाती है, जिनकी क्वालिटी के लिए ये जानी जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ सड़क का हाल देखिए, मोटी मोटी दरारें, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत हाई मैग्नीट्यूड पे कोई भूकंप आया हो, जिससे कि दो हिस्सों में ये सड़क जो है वो टूट गई है। और आप जहां तहां देखेंगे इसी तरीके से आपको ये जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। ये दरारों की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। सामने आप दूसरे बिल्डिंग को देखेंगे तो उसके भी आपको ये दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही होंगी। देखो लग रहा है एक हिस्सा पूरा ये अलग हो गया है, यहाँ से आप देखें अलग हिस्सा है और इस तरीके से गहरी होती जा रही हैं दरारें कि ये दूसरा हिस्सा नजर आ रहा है। यानी कि पहले हल्की दरारें पड़ती हैं और उसके बाद दरारें जो है वो गहराती जाती हैं। ये तस्वीर आप जब जिस होटल की मैं आपको दिखा रही हूँ, आप एक बार दूर से जरा देखिए, ये दोनों होटल आपको जो है एकदम चिपके हुए एक दूसरे से ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, जबकि नीचे इनके बीच में रास्ता है और हमेशा इनके बीच में रास्ता रहा है जो लोगों ने इस्तेमाल किया है अपने आने जाने के लिए। ये हाल केवल यही नहीं बल्कि जोशीमठ के तमाम इलाकों का है, जहां पर लोगों के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। कई लोग यहां पर हमारे साथ हैं। ये जो रास्ता अभी ऐसा दिख रहा है, ये हमेशा से ऐसी बिल्डिंग चिपकी हुई थी, अभी चिपकी है? अभी कुछ तो ये इतनी दरारें दिख रही हैं, ये कब से ज्यादा दिखने लग गई हैं? ये पहले तारीख से ही। तो घरों के हाल भी यही हो रहे हैं? हाँ, घरों के पीछे देख लीजिए वो जगह है। देख लीजिए बल्लियों के सारे घर खड़े हैं। हाँ, तो घरों घरों में दरारें पड़ रही हैं? घरों घरों में घर गिरने के बिल्कुल उसमें लास्ट स्टेज में। अच्छा, आज या कल किसी भी दिन गिर सकते हैं घर। कारण क्या लग रहा है, ये कैसे इतनी दरारें अचानक से सारा एनटीपीसी का है। ये पानी का रिसाव जो निकल रहा है पूरा एनटीपीसी का है ये। अच्छा, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ जी, उससे क्या दिक्कत हो रही है, क्या लग रहा है? ये पानी का रिसाव हो रहा है यहाँ नीचे और ब्लास्टिंग हो रही होगी रात में। रात को 2 बजे के आसपास ब्लास्टिंग हो रही होंगी तो यहाँ रात को मतलब दरारें ज्यादा बढ़ रही है फिर। अच्छा, तो ये जो दरारें इतनी गहराती जाती हैं, ये रात के वक्त ज्यादा होती है? ज्यादा 2 बजे रात के आसपास। 2 बजे रात के आसपास, टाइम 2 बजे रात के आसपास। तो देखिए जो लोकल लोग यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर एनटीपीसी का चल रहा है, जिसको मुख्य दोषी ये तमाम लोग मानते हैं। इनका कहना है कि रात को प्रोजेक्ट के लिए ब्लास्टिंग की जाती है और यही कारण है कि ये जो दरारें एक दिन हल्की नजर आती हैं, रात की ब्लास्टिंग के बाद ये और गहरा जाती हैं। जो घर्षण होता है, जो आवाज आती है, वो लोगों को महसूस भी होती है कि कुछ टूट रहा है या कुछ फट रहा है या जमीन फट रही है। और इसी वजह से लोगों का यहाँ डर कर इनका जीना मुहाल है यहाँ पर, कि जाहिर तौर पर लोगों के घरों के बाहर घरों में दरारें पड़ गई हैं, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहा जा रहा है। तो हालात में ये आपको मेन बाजार की जरूर दिखा रही हूँ, लेकिन पूरे जोशीमठ के जहां पर रिहाइश है वहां पर भी यही हाल है। मैं जरा यहाँ से ऊपर चलते हुए भी अगर आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो आप जो इस मेन रोड की हम बात बता रहे हैं, जिन होटलों को बोला गया कि कोई कमरा वो फिलहाल ना चढ़ाएं क्योंकि अभी जान मान की हानि यहाँ हो सकती है, उन होटलों के बाहर की भी जरा तस्वीरें देखिए। जिन दरारों की हम बात करें, ये गैप कितने ज्यादा बने हुए हैं कि ये तमाम बिल्डिंग जो एक साथ लगी हुई है बिल्कुल मुख्य सड़क से अलग नजर आती हैं। जरा यहाँ आप आए और ये बीच के गैप को यहाँ पर जरा देखें। ये एक और होटल जिसका शटर फिलहाल बंद है, इसके बीच के गैप को जब यहाँ पर आप देखते हैं तो आप ये देखिए कि ये कितनी खिसकी है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थी, ये दोनों चीजें आपको जो हिस्से दिख रहे हैं जुड़े हुए थे, यानी कि ये जमीन इधर को खिसकी हुई थी आगे की तरफ को, यहाँ ये इतना गैप हो गया और ये गैप यहाँ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि नीचे तक की जमीन आपको पटी हुई नजर आ रही है 2 हिस्सों में। और यही कारण है कि लोग जो परेशान होकर, जो जाहिर तौर पर जिनका अभी हाई बिजनेस का टाइम था, क्योंकि ये टाइम ऐसा था कि न्यू ईयर्स के टाइम पे लोग बर्फबारी देखने के लिए औली आना पसंद करते हैं, जोशीमठ घूमना पसंद करते हैं, औली जाने का रास्ता यही है, बिजनेस इस वक्त पे होने थे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये यहाँ का जो होटल माउंट व्यू है, इनको 28 तारीख को ही प्रशासन ने चिट्ठी लिखकर दे दी थी कि ये खतरे के जद में आ सकता है, इसलिए इसको बंद किया जाए। और ये तस्वीरें जब आप इस होटल की देखते हैं तो उस प्रशासन की चिट्ठी का कारण भी साफ तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि इसको फिलहाल तो ये लोहे के जिसमें मैं चढ़ रही हूँ, मुझे इसी में डर लग रहा है कि ये न जाने नीचे कब धंस जाए। और यहाँ पूरा हिस्सा आपको नजर आएगा, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अलग से मुख्य सड़क से ये हिस्सा ही पूरा टूट जा रहा है। तो यही तस्वीरें आप देखें कि कितनी खतरनाक है। ये हिस्सा कब झड़ जाए इसके बारे में
देखिए यही हमारे कैमरा पर्सन को भी यही चेतावनी दी गई कि इसके ऊपर खड़े ना रहे, क्योंकि ये कब नीचे गिर जाए इसका भरोसा नहीं है। और यही कारण है कि फिलहाल तमाम लोगों को बोला गया है कि वो कमरों को ना लगाए। ये सामान जो आप देख रहे हैं यहाँ से उठा कर ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मैनेजर हैं वो ये बात को उन्हें ये लगता है कि अब जिस तरीके से हालात जोशीमठ में बने हुए हैं उसके बाद शायद ये बिल्डिंग ना रहे, इस तरीके के लोगों के मन में यहाँ पर डर है। और इसके नीचे जो तमाम रिहाइश वाले इलाके हैं वहां पर भी देखिए ये टेम्पो देखिए जिसमें हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पूरा सामान जो है वो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये इलाके जो हैं ये खतरे में हैं। लगातार एसडीआरएफ की टीम्स की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को जिन लोगों को घर छोड़ने के लिए बोला गया है उन लोगों को रिमाइंड कराया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अपनी तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जिनका हाई बिजनेस टाइम था ये तमाम लोग भी इसके वजह से फिलहाल सफर कर रहे हैं। जो होटल्स यहाँ पर लाइन में थे इन सभी को फिलहाल ना ऑपरेट करने के लिए कहा गया, और यही कारण है कि सामान जो है वो यहाँ से लेकर भी जाया जा रहा है। तमाम लोगों की परेशानियां यहाँ पर लगातार बनती हुई दिख रही हैं, लेकिन ये जो बातें हम कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सीधे तरह से देख रहे हैं कि ये जो आपको दिखा रहे बिजनेस में तो फर्क पड़ रहा, लेकिन सबसे ज्यादा बात यहाँ पर यह है कि लोगों की जान पर बनी हुई है। कई गांव ऐसे हैं जिनमें घर जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, मोटी मोटी दरारें पड़ी हुई हैं, लोगों की घरों के हिस्से टूट गए हैं, दीवारें टूट गई हैं, और ये सब महज 2 से 3 दिन के अंदर हो रहा है, क्योंकि लगातार लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 दिन से ये जो जमीन फटने की बात की जा रही है, जमीन धंसने की बात की जा रही है, ये लगातार बढ़ते जा रही है। और यही कारण है कि लोग जो है रातों को अपने घर पर सो तक नहीं पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से, जैसे कि एक सिंघार गांव में भी आज हम गए थे, वहां पर हमारे लोगों से जब बात हुई उन्होंने बताया कि प्रशासन ने कहा है कि आप स्कूल में जाकर रहिए, लेकिन स्कूल में केवल एक कमरा है, 14x14 का परिवार, 7 परिवारों को अभी ही कह दिया गया है कि वो जहां पर रहे। तो जाहिर तौर पर लोगों का कहना है कि प्रशासन की तैयारियां उस हिसाब से नहीं है, लेकिन जिस तरीके की ये दिक्कत सामने नजर आ रही है ये जरा आप देखें कितना खतरनाक लग रहा है। जहां ये शख्स खड़े हैं ये हिस्सा कब गिर जाए यहाँ कुछ अंदाजा लगाना फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है कि प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए इन तमाम इलाकों से लोगों को खाली करने के लिए कहा है, और कहा है कि यहाँ पर लोगों की मौजूदगी ना रहे। जो तमाम आम लोग यहाँ पर हैं वो इस चीज के लिए एनटीपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट को ब्लेम कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर ब्लास्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो जमीन है उसमें कहीं ना कहीं कंपन होता है, और ये कंपन की वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से इस तरीके की दरारें उनको देखने को मिलती है। अब ये पूरी तरफ आप देखें, सड़क से लेकर ये दरार जो शुरू हुई, मैं आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाती हूँ। ये कहीं खंबे के पास से, यहाँ से देखिए तकरीबन इस जगह से ये दरार होनी शुरू हुई है, और यहाँ से आप देखते जाएं तो ये दरार कम नहीं हो रही है, ये दरार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है, और इस तरह गहरी होती जा रही है कि यहाँ से ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ गई। ये सीमेंट की सीढ़ी के ऊपर जाती हुई दरार ने इस पूरे हिस्से को अलग कर दिया है। खंड खंड करना जिसे कहते हैं, 2 हिस्सों में पाटना जिसे कहते हैं, वो ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आती हैं। और उनमें भी सबसे अहम तस्वीर ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे बड़ा जमीन खिसकने का सबूत कोई नहीं दे सकता कि ये 2 बिल्डिंग जिनके बीच का रास्ता अभी भी जस का तस बना हुआ है, नीचे इनमें गैप नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ ये बिल्डिंग एक दूसरे पर टिल्ट हो गई है। खास तौर पर नीचे से देखने में जो लग रहा है तो ये जो मलारी इनकी जो बिल्डिंग है ये पूरी टिल्ट चुकी है ऊपर की तरफ से, और ऐसे में जो लोग यहाँ से अभी भी इस खतरे के बीच भी आने जाने का काम कर रहे हैं उन्हें भी अपनी जान को लेकर डर बना हुआ है। जाहिर तौर पर जोशीमठ इलाके की हम बात करें, ये सिस्मिक 5 जोन में आता है, यानी कि वो इलाके जो रेड जोन में रहते हैं, जिनमें कंपन, जिनमें अर्थक्वेक, जो ऐसी जो चीजें होती हैं उसके लिए ये ज्यादा प्रोन होते हैं, तो ये सिस्मिक 5 जोन में आता है। और ऐसे में जब ऐसे इलाकों में जो इतने संवेदनशील हो पर्यावरण की दृष्टि से, अपनी कॉम्पोजिशन की दृष्टि से, उनमें किसी भी तरीके की निर्माण कार्य करने के लिए एक तय मानक होना चाहिए, एक तय तरीका होना चाहिए, जिसका लोग, जो आम लोग हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, एनटीपीसी का हाइड्रो प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेकर आया गया। अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पानी से बिजली बनाता है उसका एक तरीका होता है प्रोजेक्ट का बिजली बनाने का, जिसके लिए टनल्स बनाई जाती है, जिनमें ब्लास्टिंग की जाती है, और जाहिर तौर पर ये टनल अंदर बनती है तो ब्लास्टिंग का असर इस तरीके से भी देखने को मिलता है। बेहद छोटी जगह अगर हम कहें जोशीमठ है, लेकिन
फिलहाल की अगर बात की जाए तो पूरे जोशीमठ में अगर कहा जाए तो इस तरीके की दरारें, ये जगह जगह से जमीन का धंसना, जमीन का कटना, जमीन का फटना, या फिर अलग अलग जगह से चश्मे, जो कहते हैं ना कि पानी के फुहारे जमीनों पे निकल रही हैं, जो अपने साथ रेत लेकर निकल रही है, कई सवाल खड़े करती है कि क्या लापरवाही बरती गई है? क्या 2013 के केदारनाथ त्रासदी से हमने कोई लेसन नहीं लिया है? ये वही जगह है, उत्तराखंड ही ये वो जगह है जिसने 2013 में केदारनाथ त्रासदी का दंश झेला है। इस जगह ने खुद बारिश के बाद, जोशीमठ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों के घरों के हालात खराब हो जाते हैं हल्की बारिश होने के बाद, और उसके बाद इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो कि लोग कह रहे हैं कि मुख्य तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होना, उन पे सुपरविजन ना होना, डंपिंग यार्ड्स प्रॉपर्ली ना बनना, ये तमाम कारण है। बेसिकली बेहद वॉलेटाइल ये पूरा एरिया है, और ये माना जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से भी कि मैन मेड एक्टिविटीज जो यहाँ पर की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण है कि नेचर इस तरीके से अपना रेप्लिकेशन दिखा रही है, इस तरीके से जवाब दिखा रही है, क्योंकि बेहद वॉलेटाइल सिस्मिक जोन 5 का ये इलाका, रेड जोन का ये इलाका, यहाँ पर अगर इस तरीके की कोई प्रोजेक्ट्स बनते हैं और अगर वो सही तरीके से नहीं किए जाते हैं तो उसी का परिणाम जो लोग बता रहे हैं कि ये सामने है कि उन्हें अपने घर में रहने में डर लग रहा है। वो रोड पे रह रहे हैं, वो खुली सड़क पे रह रहे हैं, लेकिन अपने घर में रहने में डर लग रहा है क्योंकि रात को कब घर की छत उनके सर पर गिर जाए, उनके परिवार वालों पर गिर जाए, उन्हें मालूम नहीं। जोशीमठ की ये तस्वीरें हृदय विदारक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। एक बार फिर इन तस्वीरों को आपको दिखाती हूं जो एग्जाम्पल है कि किस तरीके से दो बिल्डिंग, जो हम लगातार कह रहे हैं कि जमीन खिसक गई, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको इसका नजर नहीं आ सकता कि दो होटल्स जो बिल्कुल एक निश्चित दूरी में खड़े थे, बने हुए थे, इनमें बीच का गैप आज भी देख रहे हैं। नीचे तक आप देखेंगे तो पूरा गैप है। लोग इसमें से अभी भी खतरे के चलते ही सही, लेकिन लोग अभी भी इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि गैप कम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और उसके बाद ये दोनों बिल्डिंग मिल जाती है, यानी कि झुक जाती है। ये ऑरेंज, ये रेडिश ब्रिक कलर की जो बिल्डिंग है ये दूसरी बिल्डिंग पर झुक जा रही है, और सीधी तौर पर खतरे की घंटी पूरे जोशीमठ पर फिलहाल बज रही है, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सड़कों के माध्यम से, ये मुख्य सड़क के माध्यम से, ये सड़क के किनारों के माध्यम से, बिल्डिंग के माध्यमों से, लोगों के घर के माध्यम से, और लोग फिलहाल इस डर में जीने पे मजबूर है कि कल क्या हो जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार जोशीमठ से। विश्वास नहीं होता। कहा जाता है कि माणा भारत का आखिरी गांव है, उस लिहाज से जोशीमठ को अगर देश का आखिरी शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन जोशीमठ जो कि सांस्कृतिक महत्व रखती है, जोशीमठ जो कि बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार मानी जाती है, फिलहाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। यहाँ लगातार भू धसाव हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। पर सबसे पहले मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखाती हूँ जिससे आपको आंखों पर अपने विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। जरा ये दो बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये जरा पहले मैं आपको कॉमन रास्ता दिखा रही हूँ। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? देखिए एक रास्ता है, रास्ते से आप देखें तो आपको यहाँ पर सीढ़ियां नजर आएंगी, यानी कि आपको दिखा कि यहाँ से लोगों का आना जाना जो है वो रेगुलरली होता है। तो ये पूरा रास्ता आपको बीच में दिख रहा है, आपको नीचे तक जाती हुई सीढ़ियां दिख रही हैं। अब जरा धीरे धीरे इन दोनों बिल्डिंग को हम आपको ऊंचाई की तरफ दिखाते हैं, ऊपर की तरफ दिखाते हैं। आप देखें कि ये जो गैप बिल्डिंग्स में है ये ऊपर जाते जाते कम होता जा रहा है, और ऊपर एक पॉइंट पर ये जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये जाकर दूसरी बिल्डिंग पर टिल्ट हो गई है, यानी कि पूरी तरह से चिपक गई है, पूरा वजन उसका उस पर आ गया है। और ये कारण है जमीन के खिसकने का, भू धसाव का। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए इस होटल की जो अटैच हो गया है, ये इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी दरारें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, और पूरा हिस्सा जो है इस होटल का एक तरह से कहें तो मुख्य सड़क से अलग हो गया। एक बार मुख्य सड़क की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये मुख्य सड़क है जोशीमठ में, जैसे आप एंट्री करते हैं, और ये मुख्य सड़क जो है बीआरओ द्वारा बनाई यहाँ पर जाती है, जिनकी क्वालिटी के लिए ये जानी जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ सड़क का हाल देखिए, मोटी मोटी दरारें, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत हाई मैग्नीट्यूड पे कोई भूकंप आया हो, जिससे कि दो हिस्सों में ये सड़क जो है वो टूट गई है। और आप जहां तहां देखेंगे इसी तरीके से आपको जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। ये दरारों की भी मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। सामने आप दूसरे बिल्डिंग को देखेंगे तो उसके भी आपको ये दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही होंगी। देखो लग रहा है एक हिस्सा पूरा ये अलग हो गया है, यहाँ से आप देखें अलग हिस्सा है,
और इस तरीके से गहरी होती जा रही हैं दरारें कि ये दूसरा हिस्सा नजर आ रहा है। यानी कि पहले हल्की दरारें पड़ती हैं और उसके बाद दरारें जो है वो गहराती जाती हैं। ये तस्वीर आप जब जिस होटल की मैं आपको दिखा रही हूँ, आप एक बार दूर से जरा देखिए, ये दोनों होटल आपको जो है एकदम चिपके हुए एक दूसरे से ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, जबकि नीचे इनके बीच में रास्ता है और हमेशा इनके बीच में रास्ता रहा है जो लोगों ने इस्तेमाल किया है अपने आने जाने के लिए। ये हाल केवल यही नहीं बल्कि जोशीमठ के तमाम इलाकों का है जहां पर लोगों के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कई लोग यहां पर हमारे साथ हैं। ये जो रास्ता अभी ऐसा दिख रहा है, ये हमेशा से ऐसी बिल्डिंग चिपकी हुई थी, अभी चिपकी है? अभी कुछ तो ये इतनी दरारें दिख रही हैं, ये कब से ज्यादा दिखने लग गई हैं? ये पहले तारीख से। पहले तारीख से ही। तो घरों के हाल भी यही हो रहे हैं? हाँ, घरों के पीछे देख लीजिए वो जगह है। देख लीजिए बल्लियों के सारे घर खड़े हैं। हाँ, तो घरों में दरारें पड़ रही हैं। घरों में घर गिरने के बिल्कुल उसमें लास्ट स्टेज में। अच्छा, आज या कल किसी भी दिन गिर सकते हैं घर। कारण क्या लग रहा है, ये कैसे इतनी दरारें अचानक से सारा एनटीपीसी का है। ये पानी का रिसाव जो निकल रहा है पूरा एनटीपीसी का है ये। अच्छा, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ जी, उससे क्या दिक्कत हो रही है, क्या लग रहा है? ये पानी का रिसाव हो रहा है यहाँ नीचे और ब्लास्टिंग हो रही होगी रात में। रात को 2 बजे के आसपास ब्लास्टिंग हो रही होंगी तो यहाँ रात को मतलब दरारें ज्यादा बढ़ रही है फिर। अच्छा, तो ये जो दरारें इतनी गहराती जाती हैं, ये रात के वक्त ज्यादा होती है? ज्यादा 2 बजे रात के आसपास। 2 बजे रात के आसपास। टाइम 2 बजे रात के आसपास। तो देखिए, जो लोकल लोग यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर एनटीपीसी का चल रहा है, जिसको मुख्य दोषी ये तमाम लोग मानते हैं। इनका कहना है कि रात को प्रोजेक्ट के लिए ब्लास्टिंग की जाती है और यही कारण है कि ये जो दरारें एक दिन हल्की नजर आती हैं, रात की ब्लास्टिंग के बाद ये और गहरा जाती हैं। जो घर्षण होता है, जो आवाज आती है, वो लोगों को महसूस भी होती है कि कुछ टूट रहा है या कुछ फट रहा है या जमीन फट रही है। और इसी वजह से लोगों का यहाँ डर कर इनका जीना मुहाल है यहाँ पर, कि जाहिर तौर पर लोगों के घरों के बाहर घरों में दरारें पड़ गई हैं, लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहा जा रहा है। तो हालात में ये आपको मेन बाजार की जरूर दिखा रही हूँ, लेकिन पूरे जोशीमठ के जहां पर रिहाइश है वहां पर भी यही हाल है। मैं जरा यहाँ से ऊपर चलते हुए भी अगर आपको ये तस्वीरें दिखाऊं तो आप जो इस मेन रोड की हम बात बता रहे हैं, जिन होटलों को बोला गया कि कोई कमरा वो फिलहाल ना चढ़ाएं क्योंकि अभी जान मान की हानि यहाँ